नमस्ते प्यारे साथियों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 100% आते ही हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 210 है और उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। तो संख्या क्या मान लेंगे, 2x और 3x है, क्योंकि संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। अब देखो बच्चों, संख्याओं को क्या दिया है, हमको एलसीएम दिया है, तो हम 2x और 3x का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6x आ जाएगा। 2x और 3x का एलसीएम लेंगे तो, और एलसीएम कितना दिया है हमको, 210, तो इस 6x के बराबर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब हम इस x का मान निकाल लेंगे। तो 6 से इसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 3 18, 21 है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब कितना हो गया, 30, तो 6 पंजे 30। तो प्यारे बच्चों, x का मान कितना आ गया, 35 आ गया। अब देखो, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ पर देखो, संख्याएं क्या माननी हमने, 2x और 3x। तो इन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना x हो जाएगा, 5x। और ये x का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणित 35। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 175। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, तो हम संख्या क्या मान लेंगे, 3x और क्या है, 4x। अब हमको दिया है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। तो देखो, यहाँ पर क्या अप्रोच होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल कर देंगे यहाँ पर, तो 3x गुणित 4x बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, 10,800। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10,800। अब बच्चों इसको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अब देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, और x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 वर्ग बराबर में क्या रहेगा, 10,800। अब 12 से इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 12 नमे 108, 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो प्यारे बच्चों, x वर्ग बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 900। अब ये वर्ग है तो ये वर्ग हटाएंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, वर्गमूल, और x का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पर, x बराबर 30 आ जाएगा। अब x का मान निकल गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और 4x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहाँ x का मान रख देंगे, तो 7 गुणित 30, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 210। तो प्यारे बच्चों, 210 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 210 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम दिया है हमको 2400 है, तो उसका एचसीएफ निकालना है।
अब देखो बच्चों, 3 संख्या है तो 3 संख्या हम मान लेंगे क्या, 3x, 4x और 5x है ना। हमको क्या दिया है, एलसीएम दिया है। 3x, 4x और 5x का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना है, 60x। वो क्वेश्चन में एलसीएम ही दिया है तो 60x बराबर क्या हो जाएगा, 2400। अब देखो इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 0 है तो 0। तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब पूछा क्या है हमको कि एचसीएफ निकालना है। तो देखो यहाँ पर 3x, 4x और 5x का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो देख के ही पता चल रहा है कि इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। तो x क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, x का मान निकाल लिया हमने, कितना, 40 निकाल लिया है। और हमको x का ही मान याद करना था तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 40। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।